प्यारे मित्रों, आज हम ऐसा आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं जो भाई बीए में भी काम आता है, यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है। तो भाई वो कौन सा तरीका है जिससे कि हम भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे प्रयोग कर सकते हैं, वो है कंप्रीहेंशन। तो भाई कंप्रीहेंशन आखिर होता क्या है? तो भाई मैं आप लोग को बता दूं, समझ बुझ भाई कोई भी कितना भी बड़ा बातचीत कहे तो भाई उस बातचीत को समझकर, और भाई क्वेश्चन दिया रहेगा तो वो पूछेगा जी इस बात में क्या हुआ था, कौन कहाँ गया था। जैसे राम लिव्ड इन दिल्ली, ही स्टडीड इन 12th क्लास इन दिल्ली, ऐसा कुछ रहेगा। अब भाई फिर पूछ देगा वेयर डिड राम लिव, मानी राम कहाँ रहता था। तो भाई यहाँ पे आ गया राम कहाँ रहता था, तो दिल्ली रहता था, तो राम लिव्ड इन दिल्ली। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहेगा आपसे एग्जाम में पेपर पर लिखा रहेगा रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो भाई यहाँ पे देखिए ऐसा आप लोग के सामने रहेगा, कोई भी कहानी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई विशेष ही हो, समझ रहे, कोई भी कहानी रहेगा, बस उस कहानी को समझकर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक मैं स्टोरी लिया हूँ, देखिए यहाँ पे, जैसे कि देयर वाज वंस अ क्यूरियस लिटल मंकी नेम्ड मार्क्स। मार्क्स नाम का एक अजीब छोटा सा बंदर था। वंस मतलब एक बार होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैक्स लिव्ड इन अ लस जंगल विथ हिज फैमिली। मार्क्स जो था तो अपने परिवारों के साथ कहाँ रहता था, तो एक रसीला जंगल में, समझ रहे। अब यहाँ पे देखिए, ही लिव्ड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। मार्क्स यहाँ तक तो आपका हो गया, वह नई चीज़ों को खोजने का पसंद करता था। अब यहाँ पे देखिए, मार्क्स वाज वेरी एगिल एंड कुड क्लाइंब ट्रीज फास्टर देन एनी अदर एनिमल्स इन द जंगल। कहने का मतलब मार्क्स बहुत फुर्तीला था और कुड क्लाइंब ट्रीज फास्टर देन एनी अदर एनिमल्स इन द जंगल। मार्क्स जंगल में किसी दूसरे जानवरों से अधिक तेज गाछों पर चढ़ सकता था, समझ रहे। अब यहाँ पे देखिए, वन डे मार्क्स सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच। मार्क्स ने एक चमकता हुआ वस्तु के देखा, कहाँ से, अ ब्रांच, फ्रॉम अ ब्रांच, एक डाली से लटकते हुए। ही was curious and wanted to see what it was। यानी कि वह बहुत फुर्तीला था, जिज्ञासु था, और wanted to see what it was, वह देखना चाहता था कि यह क्या है, यह क्या था, समझ रहे। इसलिए so he escaped up the trees to take a क्लोज लुक। एक नज़दीकी निगाह लेने के लिए वह गाछ पर चढ़ गया। एस्केम्प्रेड अप मतलब होता है चढ़ना, समझ रहे, तेजी से चढ़ गया गाछ पे। अब यहाँ पे देखिए, जब व्हेन मार्क्स रिच द शाइनी ऑब्जेक्ट, जब मार्क्स ने एक चमकते हुए वस्तु के पास पहुंचा, ही सॉ, वह देखा कि डैट इट वाज अ गोल्डन एप्पल, कि यह एक सोना सेव है, सोना का सेव है। अब फिर यहाँ पे देखिए, मार्क्स वाज वेरी एक्साइटेड एंड कुड नॉट वेट टू शो हिज फैमिली। मार्क्स जो था बहुत आश्चर्य था। भाई जब आप किसी सोना या गहनों को देखते हैं तो कैसे आपको महसूस आता है, वो भी भाई फ्री में। वो अचानक जंगल में तो रहता था, एक बार एक जंगल में एक बंदर रहता था, वो बहुत फुर्तीला था, अजनबी था, पर उसे
एक बार एक जंगल में चमकता हुआ क्या नजर आया भाई? सोना का सेब। जब उसने सोना का सेब देखा तो कहाँ गया भाई? एंड वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया था और कुड नॉट वेट टू शो हिज फैमिली, और अपने परिवार को दिखाने को इंतज़ार नहीं किया या दिखाना पसंद नहीं किया। समझ रहे? इतना उसको भाई खुशी हो गई थी जो वो अपने परिवार को भी नहीं दिखा सका। अब यहाँ पे देखिए, ही केयरफुली टुक द गोल्डन एप्पल, वह सोना का सेब ध्यानपूर्वक लिया एंड स्कैम्परेड डाउन द ट्री टू शेयर हिज डिस्कवरी। सोना का सेब लिया और स्कैम्परेड डाउन मतलब होता है गाछ से उतरना। गाछ यहाँ पे है तो ट्रीज हो गया। अगर यहाँ पे बाईसाइकिल रहता तो साइकिल से उतरना, साइकिल। समझ रहे? स्कैम्परेड डाउन द ट्री टू शेयर हिज डिस्कवरी, अपने खोज को शेयर करने के लिए यानी कि बांटने के लिए वह गाछ से उतरा। तो भाई इससे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसी से सवाल कैसे बनता है तो वो हम देखेंगे। इसे फटाफट स्क्रीनशॉट करिए और देखिए जो भाई इसका सवाल और इसी में से कैसे मिलता है और कैसे हम बनाते हैं। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। जो भाई जो आप समझ बूझ कर पढ़े हैं भाई उसी में से चुनकर आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो आप लोग को उत्तर देने के लिए भाई आप लोग कुछ नहीं करना है, बस आपको सोच समझकर जो है स्टोरी पढ़ लेना है और भाई मेन टॉपिक जो है याद रखना है। तो वहाँ पे तो भाई डायरेक्ट रहेगा स्टोरी आपके सामने, तो यहाँ पे ट्रिक से पकड़िएगा। यहाँ पे दिया है व्हाट कुड मार्क्स डू देन एनी अदर एनिमल्स इन द जंगल, यानी कि मार्क्स जो था जंगल में दूसरे जानवरों से क्या कर सकता था। तो यहाँ पे भाई देखिएगा, मार्क्स कुड क्या करता था भाई? मार्क्स जो था तो मार्क्स जंगल में क्या करता था? तो भाई मार्क्स किसी भी दूसरे जानवर से गाछ पर तेज चढ़ा करता था। तो यहाँ पे यह चढ़ सकता था। मार्क्स कुड क्लाइंब faster than any other animals in the jungle। जंगल। अब यहाँ पे देखिए मार्क्स जो था तो भाई क्या करता था? तो किसी भी अन्य जानवर से जंगल में तेज चढ़ सकता था। अब यहाँ पे देखिए आपका दूसरा सवाल, बस ये आपका आंसर हो गया भाई। इसमें सोचना क्या, ये आपका आंसर हो गया। ये भाई 5 नंबर के आते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए व्हाट डिड मार्क्स लव टू डू, यानी कि मार्क्स क्या करने के लिए प्यार करता था? तो भाई मार्क्स जो था वो नए चीज़ों को पता लगाने को प्यार करता था या पता लगाने में प्यार करता था। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसका आंसर जो मार्क्स, क्योंकि वहाँ पे दिया रहेगा और बस आप लोगों को ट्रिक से पकड़ना है। मार्क्स क्या करने के लिए प्यार करता था? तो भाई नए चीज़ों को, न्यू थिंग्स तो दिया होगा, न्यू थिंग्स, नए चीज़ों को खोज करने में पसंद करता था। मार्क्स लव्ड यहाँ पे टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। तो भाई ये आप भर दीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब भाई तीसरा में क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट डिड मार्क्स डू, मार्क्स ने क्या किया जब व्हेन ही सॉ अ शाइनिंग ऑब्जेक्ट, जब उसने एक चमकदार वस्तु को देखा। तो मार्क्स ने क्या किया भाई? मार्क्स यहाँ पे देखिए
भाई मार्क्स ने क्या किया, जब एक डाली से लटकते हुए चमकदार वस्तु को देखा तो भाई उसने गाछ पे चढ़ गया। तो यहाँ पे देखिएगा मार्क्स वहाँ पे दिया होगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट किया होगा या कॉपी में नोट किए होंगे, तो उसमें जो है आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। मार्क्स क्या करता था भाई, क्या किया, मार्क्स escaped up the tree to take a closer look। यानी कि भाई मार्क्स ने गाछ के ऊपर चढ़ा क्या करने के लिए, तो टू टेक अ क्लोजर लुक या पिक्चर। तो भाई एक नज़दीकी निगाह लेने के लिए उसने गाछ पर चढ़ गया। भाई अगर आप इसमें और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। क्या चीज़ नज़दीकी लेने के लिए, मतलब जे उसने गाछ पर चढ़ा तो भाई लटकती हुई एक चमकदार वस्तु, हैंगिंग a shiny object from the branch। अब यहाँ पे देखिए चौथा है हमारा, what was the shining object that Marx saw। भाई कितना आसान सवाल है ना। कहने का मतलब जी भाई शाइनिंग ऑब्जेक्ट वस्तु क्या था जो मार्क्स ने देखा। तो मार्क्स ने भाई क्या देखा, तो मार्क्स ने देखा यहाँ पे मार्क्स सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रॉम ब्रांच, यानी कि ब्रांच से एक चमकदार वस्तु को लटकते हुए देखा। इसका आंसर ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए वेयर डिड मार्क्स टेक द शाइनिंग ऑब्जेक्ट। भाई मार्क्स ने चमकदार वस्तु को कहाँ ले गया, तो यहाँ पे देखिएगा मार्क्स took the shiny object and went to his village, जंगल, अपना जंगल लौटा, to share his डिस्कवरी, यानी कि अपने खोज को दूसरे से बताने के लिए अपना जंगल पहुंचा। भाई मार्क्स टूक द शाइनिंग ऑब्जेक्ट, मार्क्स ने चमकदार वस्तु को लिया और अपना जंगल पहुंचा टू शेयर हिज डिस्कवरी, अपना जो खोज है वो दूसरों से बताने के लिए। भाई आप इस प्रकार से 10th हो या 12th हो या BA हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कंप्रिहेंशन आ गया तो कोई बात नहीं भाई, बस उस भाई पैसेज को पढ़ना है और पैसेज पढ़कर भाई आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा भाई उसे मुस्कुराकर आपको जवाब दे देना है। तो भाई यह क्लास कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।